6 मई सन 2025 को भारत ने पहलगाम हमलों को जवाब बनाकर जारहियत का मुजाहरा करते हुए अपने 70 से ज़ायद फाइटर जहाज़ों के जरिए पाकिस्तान की मुतादिद मकामात को निशाना बनाया। इस हमले के जवाब में पाक फ़ज़ाइया ने दुश्मन के साथ एक ऐसी फ़ज़ाई जंग लड़ी जो तारीख़ की सबसे बड़ी BVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज फ़ज़ाई झड़पों में शुमार की जा रही है। इस मुकाबले में पाकिस्तान ने न सिर्फ दुश्मन के हमले को पसपा किया बल्कि 3 राफेल समेत कुल 5 जहाज़ और 1 ड्रोन मार गिराया। ये तमाम कार्रवाई पाकिस्तान ने सिर्फ अपने दिफा में की। इसके बाद पाकिस्तान की जानिब से कोई जवाबी हमला नहीं किया गया, जो इस बात का वाज़ेह पैगाम था कि पाकिस्तान जंग का ख़्वाह नहीं। हाँ, अगर जारहियत की जाएगी तो इसको हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत को ख़ास तौर पर अपने महंगे और जदीद राफेल तैयारों की शिकस्त हज़म ना हुई। अपनी इस शिकस्त का दाग मिटाने के लिए भारत ने एक और गैर जिम्मेदाराना कदम उठाया। 10 मई सन 2025 की रात भारत ने एक मरतबा फिर बुज़दिलाना अंदाज अपनाते हुए रात के अंधेरे में पाकिस्तानी एयर बेसिस को निशाना बनाने की कोशिश की। इस हमले का मकसद पाकिस्तानी JF-17 थंडर और F-16 तैयारों को तबाह करना था, ताकि दुनिया और अपनी आवाम को ये दिखाया जा सके कि भारत ने भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तान ने फैसला कर लिया कि अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन जवाब बावकार और जिम्मेदाराना होगा। पाकिस्तान ने बगैर छुपे खुले आम दुश्मन को इंतबाह देने का रास्ता अपनाया। रात 3:39 पर हुकूमत पाकिस्तान के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ऐलान किया गया कि पाकिस्तान इस जारहियत का भरपूर जवाब देगा। और फिर कुछ ही देर बाद सुबह 5:09 पर बाज़ाब्ता ऐलान के साथ पाकिस्तान की जानिब से जवाबी हमले का आगाज़ किया गया, जिसका नाम रखा गया बुनियानुम मरसूस। Bismillahirrahmanirrahim. Today on 10th May at the time of Fajr, we have given a strong punch to our coward enemy. Alhamdulillah. दोस्तों, बुनियानुम मरसूस के अल्फाज कुरान की एक आयत से लिए गए हैं, जिसका मतलब है सीसा पिलाई हुई दीवार। कुरान की आयत है, इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलून फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। इसका तर्जुमा है, जो लोग खुदा की राह में ऐसे तौर पर परे जमा कर लड़ते हैं कि गोया सीसा पिलाई हुई दीवार हैं, वो बेशक महबूब किरदगार हैं। पाकिस्तान ने यह ऑपरेशन उन बच्चों के नाम किया जो इंडिया के फ़ज़ाई हमले में शहीद हो गए थे। इस हमले की इब्तिदा जिस मिसाइल से हुई उसका नाम था फतह। एक ऐसा मिसाइल जो सिर्फ हदफ को तबाह नहीं करता बल्कि दुश्मन के गुरूर को भी मिट्टी में मिला देता है। आइए जानते हैं फतह मिसाइल है क्या, इसकी अहम खुसूसियात क्या हैं और ये पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम में किस हैसियत का हामिल है। फतह 1 मिसाइल पाकिस्तान का तैयार करदा सरफेस टू सरफेस यानी ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाला गाइडेड मिसाइल है, जिसकी रेंज 140 किलोमीटर तक है। पाकिस्तान ने 7 जनवरी सन 2021 को फतह 1 रॉकेट सिस्टम का तजुर्बा किया था, जबकि 27 दिसंबर सन 2023 को फतह 2 का कामयाब तजुर्बा किया गया, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर तक है। इस मिसाइल की खासियत अपने हदफ को ठीक ठीक निशाना बनाने की सलाहियत है। फतह 1 हदफ के लिहाज से 300 से 500 किलोग्राम वारहेड ले जाने की सलाहियत भी रखता है। पाकिस्तान ने अब तक इस मिसाइल को 2 मरतबा इस्तेमाल किया है। पहली बार इसे 18 जनवरी सन 2024 को ईरान के सूबे सिस्तान में मौजूद बलोच दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया गया था, जिसे ऑपरेशन मर्ग बर सरमचार का नाम दिया गया। दूसरी मरतबा इसे 10 मई सन 2025 को इंडिया की दिफाई तंसीबात और एयर बेसिस को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया गया, जिसका नाम ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस रखा गया। BBC उर्दू के मुताबिक कैमरा की नेशनल यूनिवर्सिटी में स्ट्रेटेजिक और डिफेंस स्टडीज़ के लेक्चरार डॉक्टर मंसूर अहमद के मुताबिक फतह मिसाइल पाकिस्तान की लॉन्ग रेंज रॉकेट आर्टरी सिस्टम में जदीद इजाफा है। इनका इस्तेमाल इंतहाई दुरुस्तगी के साथ मुख्तलिफ अहम अहदाफ पर जवाबी हमलों के लिए किया जाता है, जिनमें एयर बेसिस, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, एमुनिशन डिपोज, लॉजिस्टिक सप्लाई लाइंस और दुश्मन के फॉरवर्ड सप्लाई टैंक्स या तोपखाने वगैरह शामिल हो सकते हैं। डॉक्टर मंसूर के मुताबिक फतह सीरीज़ पाकिस्तान का बहुत मौसर मिसाइल सिस्टम है, जो एयरफोर्स के साथ मिलकर दुश्मन की ऑफेंसिव कैपेबिलिटी को निशाना बनाने और उनके हाई वैल्यू डिफेंसिव टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करने में इस्तेमाल होता है। इन मिसाइलों में शूट एंड स्कूट की सलाहियत मौजूद है, यानी फायर करने के फ़ौरन बाद ये अपनी जगह बदल सकते हैं। इसी वजह से ये दुश्मन की जवाबी गोलाबारी से महफूज रहते हैं, क्योंकि इनका मकाम फौरी तौर पर तब्दील हो जाता है, लिहाजा इन्हें निशाना बनाना या रोकना नहायत मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर मंसूर के मुताबिक ये मिसाइल सिस्टम मकामी तौर पर तैयार किया गया है, जिसका मतलब यह है कि इस सीरीज़ के मज़ीद मिसाइलों की तैयारी में पाकिस्तान को सप्लाई की कोई परेशानी नहीं होगी। उनका मज़ीद कहना है कि फतह सीरीज़ में 1, 2, 3 और 4 मिसाइल शामिल हैं, जिनमें फतह 1 और 2 400 किलोमीटर तक रेंज रखते हैं,
اور یہ دونوں فوج کے آپریشنل استعمال میں ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان فتح 4 پر بھی کام کر رہا ہے جس کی رینج 700 کلومیٹر تک ہے۔ اسلام آباد میں مقیم ایک اور دفاعی امور کے ماہر سید محمد علی بتاتے ہیں کہ فتح سیریز کی میزائلوں کی خاصیت یہ ہے کہ یہ انتہائی درستگی کے ساتھ ہدف کو نشانہ بناتے ہیں اور یہ سپر سونک ہیں۔ سید محمد علی کے مطابق اسرائیل کی طرح انڈیا کے دفاعی نظام کی بھی 3 تہیں ہیں۔ باہر والی لیئر S-400 کی ہے جس کی رینج 300 سے 400 کلومیٹر ہے۔ اس کے بعد انڈیا کے پاس اسرائیل کا دیا گیا براق 8 سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم ہے، اور تیسرا انڈیا کا اپنا بنایا ہوا آکاش سسٹم ہے جو اس دفاعی نظام کی تیسری لیئر ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ٹرمینل اسٹیج میں اس میزائل کی درستگی، رفتار اور منتقل ہونے کی صلاحیت انڈیا کے تمام دفاعی نظاموں کو شکست دینے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور یہ پاکستان کے فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس یا دفاعی صلاحیت کے ذریعے دشمن کو روکنے کی حکمت عملی کا پہلا اور سب سے چھوٹا میزائل ہے۔ سید محمد علی کے مطابق اس میزائل سے کسی ایئر بیس کو نشانہ بنانے کا فائدہ یہ ہے کہ یہ سینکڑوں ہزاروں بومبلیٹ یا چھوٹے بارودی گولوں کی بارش سے رن وے کو تباہ کر دیتا ہے اور ایسے گڑھے بنا دیتا ہے کہ وہاں جتنے جہاز کھڑے ہیں جب تک رن وے تباہ ہے وہ پرواز نہیں کر سکتے۔ فتح 1 اور فتح 2 میزائلوں کا کامیاب تجربہ اور میدان عمل میں مؤثر استعمال اس حقیقت کی گواہی ہے کہ پاکستان محض زبانی دفاع پر یقین نہیں رکھتا بلکہ عملی طور پر دشمن کو روکنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ میزائل پاکستان کی فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس حکمت عملی کا حصہ ہیں جو دشمن کو ہر سطح پر روکنے اور جواب دینے کے لیے مختلف نوعیت کی دفاعی طاقت فراہم کرتی ہے۔ یہ بات خاص طور پر قابل غور ہے کہ فتح میزائل اس حکمت عملی کا سب سے چھوٹا اور ابتدائی ہتھیار ہے۔ اگر چھوٹے میاں کا یہ حال ہے تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بڑے میاں یعنی پاکستان کے طویل فاصلے اور بھاری ہتھیاروں کی صلاحیت کیا کچھ کر سکتی ہے۔ یہ ایک سنجیدہ تنبیہ ہے کہ پاکستان امن چاہتا ہے مگر جارحیت کی صورت میں مؤثر اور بھرپور جواب دینے کی مکمل تیاری رکھتا ہے۔